हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं स्टेट बोर्ड पढ़ना तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी आपको पढ़ाया जाएगा, पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक्स भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, तो मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास के साथ। आज की क्लास जो है क्लास 4 स्टूडेंट के लिए है और ये क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अनीता एंड द हनी बीज। हम ऑलरेडी इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, जहां पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब तो हम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर हैं, तो कुछ थोड़ा मोड़ा ही बचा हुआ है, बाकी तो ऑलवेज हमने पूरा के पूरा जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अगर आपका कोई भी एक क्लास मिस हो गई हो तो कोई इशू नहीं है, वो क्लास आप ऑलरेडी देख सकते हो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पे आपको सारे 1 बाय 1 आपको एक एक क्लास दी हुई होगी आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है पार्ट बिकमिंग अ बी कीपर। ठीक है, उससे पहले हम लास्ट क्लास का इससे पहले जो बिल्कुल जस्ट इसके पहले हमने जो क्लास की थी उसकी कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे लीची की ट्री में जो फ्लावर्स आते हैं उससे हनी बीज जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, राइट, और उसी के पास आती हैं। तो वहीं से हम हनी बीज को रखना शुरू करते हैं। और ऐसी ही ट्रेनिंग अनीता ने ली थी और उसको पता था कि लीची ट्री के जो फ्लावर्स रहते हैं उसके पास क्या आती हैं, हनी बीज आती हैं। और वहाँ से हनी बी क्या करती हैं, उस क्यों आती हैं, जिससे वो उस फ्लावर का क्या कलेक्ट कर सके, फ्लावर का जूस कलेक्ट कर सके। और फ्लावर के जूस का हमने नाम भी पढ़ा था, फ्लावर्स में जो जूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेक्टर। क्या कहते हैं, नेक्टर। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद की जो उसकी जर्नी थी कि फिर उसने क्या किया, वो सीख रही थी, काम सीख क्या रही थी, कैसे बीज को पकड़ना है, कैसे उनका हनी निकालना है। हमने ये भी देखा था कि कौन सा टाइम पीरियड रहता है जब जो बीज को सबसे ज़्यादा अच्छा हनी निकालने का कौन सा टाइम रहता है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखी हुई हैं। उसी के आगे हम बढ़कर आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो आज की क्लास में आपको फटाफट से बुक्स निकालनी है, बुक्स ओपन कर लेनी है और पेज नंबर 42 आपको ओपन करना है। ठीक है, पेज नंबर 42 में आप देखो, यहाँ तक तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिकमिंग अ बी कीपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो साथ साथ रीड करना है। बिल्कुल आपकी रीडिंग क्वालिटी और स्पीड दोनों अच्छी होगी जब हम साथ में रीड करते हैं, और हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब हम साथ में रीड करते हैं। ठीक है, चलो, आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स। फिर किसने बोली ये बात बोली अनीता ने कि मेरा जो बी कीपिंग कोर्स था वो कंप्लीट हो गया था, बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज। मैंने वहाँ से सीख तो लिया कि बी कीपिंग कैसे करते हैं, बट मेरे पास खुद के बीज को कलेक्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। अब आप बोलोगे कि पैसों की क्या ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, जब हमें बीज है, बीज को रखने के लिए क्या चाहिए रहेगा, एक बॉक्स। क्या चाहिए रहेगा, एक बॉक्स जिसके अंदर बीज रहेंगी। नहीं तो बीज कहाँ रहेंगी, वो तो उड़ जाएंगी हवा में। तो इसलिए उन बीज को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स एंड स्टार्ट वर्क। और वो काम स्टार्ट करने के लिए, बीज रखने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। सो आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद द टाइम कुड कलेक्ट 5000। तो उसने क्या बोला, तो फिर मैंने सोचा अभी क्या करूं, तो उसने बच्चों को दोबारा पढ़ाना शुरू किया। जैसे वो पहले पढ़ाती थी वैसे ही उसने पढ़ाना शुरू किया। और विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। और फिर उसके पास 5000 रुपये आ गए, 5000 रुपीज आ गए। और उससे क्या किया, उसने 2 बॉक्सेस खरीदे बीज को रखने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट 2000। एक बॉक्स कितने का था, चलो यहाँ पे आपकी मैथ्स काम आएगी। एक बॉक्स था 2000 रुपीज का। तो मुझे बताओ 2 बॉक्स उसने खरीदे, 2 बॉक्स कितने के होंगे,
2 बॉक्स होंगे, क्या कैसे निकालेंगे? एक बॉक्स है 2000 का, तो क्या करते, जब हमें ज्यादा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। ये हमको मैथ्स में हमने सीखा है। कभी भी हमको ज्यादा की कम की बता के ज्यादा की वैल्यू पूछी जाए तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और ज्यादा की बता के कम की पूछी जाए तो डिवीजन करना है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। सो बताओ, अब आप इतने बड़े नंबर से डरना नहीं है, सिर्फ क्या करोगे, ये 2 नंबर का इंटू करो, बस ये 2। तो 2 2 जा, जल्दी बताओ 4, और क्या है ये 3 0, तो 3 0 एज इट इज लिखना है। तो 4000 रुपीज के दोनों बॉक्सेस आए, ठीक है। अब 5000 में से 4000 गए तो कितना बचेगा? 5000 उसने टोटल अर्न किए थे, 4000 उसने क्या किया, 4000 का तो उसने बॉक्स खरीद लिया, तो कितना बचेगा? 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1, तो कितना बचा? 1000 अभी रिमेनिंग है। फिर उसका क्या किया, विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। और फिर 1000 रुपए से वो क्या लेकर आई, 1000 रुपए की वो शुगर लेके आई। शुगर किस लिए लाई? जिससे वो हनी बीज के लिए क्या बना सके स्टूडेंट्स, सिरप बना सके। एंड द मेडिसिन टू क्लीन दी बी हाइव्स, और मेडिसिन लाई कि वो बी हाइव्स यानी कि जिसमें हम बीज को रखते हैं जिस तरह का, वो उसको क्लीन करने के लिए वो मेडिसिन भी लेकर आई। तो 1000 में उसने शुगर और मेडिसिन खरीद ली, ठीक है। तो इस तरह से उसने 5000 रुपए कमाए, 5000 में से 2 डब्बे खरीदे और कुछ मेडिसिन और शुगर खरीद ली, ठीक है। चलो इतना तो हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दैट वाज इन सितंबर, by December I had so many bees that I had to buy 2 more boxes। फिर उसने बोला कि दिसंबर तक मेरे पास बहुत सारी बीज कलेक्ट हो गई कि मुझे 2 और बॉक्स खरीदने पड़े। I was still learning about bee keeping, और मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रही थी। Many times the bee would sting me on and my hands and face would get swollen। तो उसने क्या बोला, कई बार, आपको मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जब मधुमक्खी हमें काट लेती है तो हमें सूज जाता है, स्वेलन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और वो बहुत पेनफुल भी रहता है। तो ऐसे ही अनिता ने बताया कि जब वो ये काम करती थी बीज का, तो उसको भी बीज काट लेती थी, जिसके कारण उसको उस चीज में स्वेलिंग आ जाती, कभी फेस पे कभी हैंड्स पे। इट वुड पेन अ लॉट, और वो बहुत दर्द देता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, पर मैं किसको जाके कंप्लेन करूँ कि आजकल हमको जब इतनी सी चींटी भी काट लेती है तो हम क्या कहते हैं, मम्मा चींटी ने काट लिया, तो मम्मी कहती है गंदी चींटी। बट अनीता ने कहा मैं किससे कंप्लेन करूँ, मैं किससे कंप्लेन कर सकती हूँ, ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। उसने कहा मैंने खुद से ये काम करने की इच्छा रखी है, मुझे मम्मी ने नहीं कहा, मुझे पापा ने नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा खुद का मन था ये काम करने का, इसलिए मैं कर रही हूँ। अब इस काम में मुझे कुछ भी हो तो मैं किसी से कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे कि हम अपने काम की खुद जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है, अगर हमने कुछ डिसीजन लिया है कोई काम करने का, तो हमको उससे डरना नहीं है। उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्या है ना, मैंने खुद से डिसाइड किया था मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what do people in your area put on the part of the body where the bee has stung। तो अगर कहीं पे आपको हनी बी काट ले तो आप क्या लगाते हो उस पर? सबसे पहले जाओ आसपास जितने लोग हैं अभी आप पूछ लो उनसे, फटाफट से वीडियो पॉज करके, दादाजी से, दादी से, मम्मी से, जो भी है, पापा से, कि मम्मी अगर हमें हनी बी काट लेगी तो हम क्या लगाएं उस पर? जल्दी से जाके पूछ के आओ। तो क्या जवाब मिला? क्या लगाना चाहिए? अगर हनी भी हमें काट लेती है तो हमें लगाना चाहिए उस पर सोडा। देखो आंसर में भी क्या है, द यूजुअली पुट लाइम सोडा, लाइम और सोडा, नींबू और सोडा। व्हाई वी आर डूइंग दिस? देखो जब भी हमें हनी भी काट लेती है ना तो क्या होता है, वो हमारी बॉडी में एसिड दे देती है। क्या दे देती है? एसिड। और एसिड देने के लिए अगर हमें उस एसिड को खत्म करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा? बेस। और बेस किस में होता है? सोडा में।
ठीक है। अब इसमें इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको क्या याद रखना है कि अगर कभी हनी बी काट ले तो हमें क्या लगाना है उस पे, सोडा, बेकिंग सोडा मिलता है वो हमें लगाना है। बाकी ये सारा दिमाग में एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, बट यू हैव टू रिमेम्बर दीज ऑल्सो। बट आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि अगर हमें हनी बी काट लेती है तो हमें क्या लगाना है उस पे, यस वेरी करेक्ट, सोडा। नाउ नेक्स्ट, draw a picture of honeybee in your notebook, color it and give it a name। तो लास्ट क्लास में हमने एक बटरफ्लाई बनाई थी और एक बर्ड बनाया था। आज की क्लास में आपको बनानी है हनी बी और उसको एक नाम भी देना है। तो कोई भी नाम आप दे सकते हो, उसको हनी दे सकते हो, कोई अच्छा नाम और दे सकते हो। तो एक हनी बी ऐसे ड्रॉ करो और उसको एक अच्छा सा नाम दे दो, जैसे इसमें से अमृता दिया है। यू कैन गिव एनी नेम फॉर योर चॉइस। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, द लिची ट्री कम टू फ्लावर इन फेब्रुअरी। फेब्रुअरी मंथ में लिची ट्री में क्या आ जाते हैं, अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स आ जाते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लिची ऑर्चार्ड्स। तो उसने क्या बोला कि मैं सारे बॉक्सेस को अपने लिची ऑर्चार्ड्स के पास, लिची के ट्री के पास रख देती हूँ। ठीक है, आई गॉट 12 किलोग्राम्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। और उसको कितना हनी मिल जाता है, 12 केजी, 12 केजी हनी वो कलेक्ट कर लेती है अपने हर बॉक्सेस से। और कितना रखती है, 4 बॉक्स रखती है। अब चल थोड़ा सा मैथ्स और करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना हनी उसके पास आता है। तो वो 4 बॉक्सेस रखे उसने, 4 बॉक्सेस में से उसके पास आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। ईच बॉक्स यानी 1 बॉक्स में से उसको कितना मिलता है, 12 केजी। अब हमें कम का पता है, ज्यादा का पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 इंटू 4, 12 का टेबल याद हो गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 48 केजी टोटल हनी वो कलेक्ट कर लेती थी उन चारों बॉक्स से। कितना, 48 केजी, बहुत सारा होता है ये। देन आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। और फिर वो ये मार्केट में जाती थी इसको सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए हनी को, जिससे वो क्या कमाती थी, पैसा कमाती थी। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। और उसको सबसे पहले अपनी इनकम मिली। जब हमको अपनी इनकम मिलती है ना तो बहुत खुशी मिलती है। जब मम्मा थोड़े से पैसे हाथ में दे देती है तो बड़ी खुशी मिलती है कि आज तो मैं इससे चॉकलेट खा लूँगी, चिप्स खा लूँगा, बहुत खुशी मिलती है। तो सोचो अनीता को उसकी पहली अर्निंग मिली थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। उसके पास टोटल कितने बॉक्सेस हो गए अब, 20। पहले उसके पास 2 थे, फिर उसने 4 करे और अब उसके पास 20 बॉक्सेस हैं। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, सी आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो हाउ लिची लुक्स। दिस इज हाउ लिची लुक्स। मैंने पहले भी डिस्कस किया था ना, ऐसी दिखती है लीची। ओके, खुदरा खुदरा सा उसका रफ सा सरफेस होता है, उसके छिलके का पिंकिश रेडिश सा उसका कलर होता है छिलके का, छिलका निकाल दो तो अंदर से बिल्कुल व्हाइट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देयर विल बी मोर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता's 20 बॉक्सेस। देखो मैथ्स का पूछ ही लिया ना उनने क्या बोला, 20 बॉक्सेस की कॉस्ट कितनी होगी। अब पीछे का याद है, अटेंटिवली जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको याद होगा कि एक बॉक्स की कॉस्टिंग कितनी थी। फटाफट से बताओ, जो बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा उन्हें पीछे वीडियो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें यूं याद होगा कि कितने का एक बॉक्स था। वेरी गुड, जिन्हें आंसर दिया 2000 वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बॉक्स जो था वो 2000 रुपीज का था। अब उन्होंने क्या पूछा है कि 20 बॉक्सेस कितने होंगे, तो कम का बता के ज्यादा का पूछ लिया है। तो क्या करेंगे, वेरी करेक्ट, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2000 इंटू 20 कितना आ जाएगा। फिर से मैंने बोला था अगर 0 0 0 है तो क्या करना है, बस इसका और इसका इंटू करना है। 2 2 जा 4। अब कितने जीरो है उतने लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितना हो गया ये, 40,000 रुपीज। तो कैसे लिखोगे आंसर को, आंसर लिखोगे अबाउट रुपीज 40,000। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि कितने का पड़ा हमको, 20 बॉक्सेस 40,000 रुपीज का पड़ा। क्लियर है, चलो। सो विद दिस
आज की क्लास तो होती है स्टूडेंट्स खत्म, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे वो उसने बॉक्सेस कितने सारे कर लिए, पहले 1 खरीदा, 2 खरीदे, 4 खरीदे और उसके बाद उसने कितने खरीद लिए, 20 बॉक्सेस खरीद लिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से पैसे कमाए। फिर उसने बताया कि उसको कितनी प्रॉब्लम्स आई ये काम करने में, उसको कभी हाथ में मधुमक्खी ने काटा, कभी मुंह पे काटा, स्वेलिंग भी आई, बट उसने हार नहीं मानी और वो काम करती रही और अपने आप को मोटिवेट करती रही कि मैंने ये काम खुद चूज किया है तो मैं किसी से कंप्लेन नहीं करूंगी। सो ऐसे ही हमें भी क्या करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए और खुद को मोटिवेट करना चाहिए कि हम खुद से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे मार्क्स लाएंगे, किसी से कंप्लेन नहीं करेंगे। कभी कुछ कम मार्क्स आ भी गए तो अपसेट नहीं होंगे कि आगे और मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, जैसे अनीता अपने आप को खुद को मोटिवेट करती थी। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर की एक क्लास और हम कवर करेंगे, तब आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी लास्ट क्लास है इस चैप्टर के लिए, तो उसमें हम जरूर मिलेंगे। बाकी आप सब जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, वो भी मिल जाएंगे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, so see you in the next class. Till then, stay tuned.